समदर्शिता यानी कि समान भाव रखना। जो पंडित और चांडाल को या गाय और कुत्ते को, गाय या हाथी को एक भाव से देख सकता है, उसे ही खुद को ज्ञानी कहलाने का अधिकार है। ज्ञान सबसे पहले हमारे अंदर के भेदभाव को खत्म करता है। चारों तरफ यही भेदभाव तो हमें दिखता है। हजारों साल पहले जो कृष्ण ने कहा, उस पर आज तक भी लोग चलने को तैयार नहीं हैं। अगर ज्ञान हासिल करना है तो अपने अंदर समभाव पैदा करना चाहिए। अज्ञान या अहंकार में किसी को छोटा या बड़ा समझना बेवकूफी है। कृष्ण कह रहे हैं कि जिसके मन में समभाव आ गया, उसने जीते जी ही इस दुनिया को जीत लिया। दोस्तों, जिस दुनिया में हम लोग रहते हैं ना, उसमें ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बड़ा नाम, शायद इसी को जीत माना जाता है। लेकिन कृष्ण ऐसा नहीं मानते। उनके हिसाब से दुनिया को वो ही जीत सकता है जिसने अपने मन को जीता। मन के जीतने पर ही समभाव की सिचुएशन आ सकती है। वो पैसा किस काम का जो आपके मन में लोगों के प्रति भेदभाव को खत्म नहीं कर सकता। इसीलिए समभाव ही ब्रह्म की स्थिति होती है। जो पुरुष अच्छा होने पर खुश ना हो, बुरा होने पर परेशान ना हो, उसे ही स्थिर बुद्धि और संशय रहित माना जा सकता है। स्थिर बुद्धि का मतलब हुआ जिसकी बुद्धि स्थिर है। कठिन हालात में जब फैसला लेना पड़ता है, उस समय आपकी बुद्धि अगर स्थिर होगी तो फैसला जल्दी और सही लिया जाएगा, और अगर विचलित होगी तो यहां वहां भागेगी तो फैसला भी देरी से और गलत आएगा। स्थिर बुद्धि ही आपके मन के संशय और शक को भी दूर करती है, और तभी आप बनते हैं संशय रहित यानी डाउटलेस। दोस्तों, मन से शंका अगर दूर हो जाए तो निश्चय की स्थिति आती है। धन धान्य, खाना, अपनों का प्यार, महंगी चीजें, ये सब बहुत ही आनंद देती हैं। दुनिया की चीजों का मजा ही कुछ अलग है। इसीलिए तो हम हमेशा इन्हीं बाहरी चीजों को हासिल करने में लगे रहते हैं। अब अगर आपको यह बताया जाए कि कुछ ऐसा भी है जो इन सबसे सैकड़ों हजारों गुना ज्यादा आनंददायक है, तो दोस्तों, क्या आप उसे हासिल करने की कोशिश करेंगे? जी हां, भगवान कृष्ण की भगवत गीता वही बता रही है। बाहर की चीजों से ज्यादा जिसे अपने अंदर की बातों से ज्यादा आनंद आता है, सच्चा ज्ञानी वो ही है। उसी ज्ञानी को ऐसे आनंद का अनुभव हो सकता है जिसके बारे में हम और आप सोच भी नहीं सकते। आंखें देखती हैं, कान सुनते हैं, जीभ स्वाद बताती है, त्वचा स्पर्श करती है। इन्हीं इंद्रियों और उनके विषयों के भोग से हमें आनंद की प्राप्ति होती है। इन्हीं सब से हमें सुख मिलता है। एकदम गलत। जी हां, एकदम गलत। हम ऐसा समझते हैं कि इन सब इंद्रियों के भोग से हमें सुख मिल रहा है ना। कृष्ण बता रहे हैं कि असल में ये सब इंद्रियों का भोग ही हमारे सारे दुखों का कारण है। इसको टेस्ट करने का भी एक सिंपल टेस्ट कृष्ण बताते हैं। कुछ अच्छा खाने का स्वाद तभी तक है जब तक आप खा रहे हैं। कुछ अच्छा सुनना भी थोड़ी देर तक ही आनंद देता है। इसलिए दोस्तों, इंद्रियों के सारे आनंद नाशवान हैं, यानी कि खत्म हो जाते हैं। इसलिए ज्ञानी पुरुष इन इंद्रियों के सुखों में नहीं फंसते। हम में से जो भी मरने से पहले, इस शरीर के नाश होने से पहले ही अपने काम क्रोध को नियंत्रण में रखने में समर्थ हो जाता है, वही पुरुष योगी है और वही सुखी भी है। कृष्ण कहना चाहते हैं कि समय थोड़ा सा है। समय पूरा होने के बाद तो मर ही जाना है। उसके बाद फिर कोई दूसरी योनि मिलेगी।
शायद कुत्ते की, पक्षी की, गधे की, घोड़े की, किसको पता। तो मरने से पहले ही अगर अपने मन पर विजय पा लोगे, अपने काम क्रोध से पैदा होने वाले भावों को संभाल लोगे, तो तुम्हारा भला हो जाएगा। वरना जन्म और मृत्यु का चक्कर लगा ही रहेगा, लगा ही रहेगा।